नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम। मैं हूं आपके साथ अंशिका। तो आज जो कार्यक्रम में चर्चा चल रही है, एक सीरीज चल रही है जिसको हम समझ रहे हैं सृष्टि की रचना क्यों हुई, मेरी आपकी रचना क्यों हुई। कुछ तो कारण ज़रूर रहा होगा हमें और आपको बनाने में, इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को बनाने में। तो आज हम यही चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और उनके साथ बहुत खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों। राम नारायण राम। तो प्रेसिडेंट, एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। স্টুডেন্টদের ব্যাপারটা আমি বলেছি, স্টুডেন্টদের যেমন রাইট আছে, ওরা করতেও পারে নাও করতে পারে, মাস্টারের কথা শুনতেও পারে না শুনতে পারে, কিন্তু পরীক্ষা হলে তো তখন মাস্টার ওকে সাহায্য করবে না। বলো। देखिए, जैसे कि प्रेसिडेंट ने पहले स्कूल का एग्जाम्पल दिया कि सारे साल जब टीचर हमें पढ़ाते हैं, सुनना ना सुनना ये हमारे अधिकार में है जी। उसको ध्यान से पढ़ाई को अपने अंदर ग्रास्प करना ना करना ये हमारे ऊपर है। लेकिन जब एग्ज़ाम देने हम जाते हैं और अगर हम जो भी पेपर में लिख के आएंगे उसके ऊपर जो मार्क्स हमें मिलेंगे, फिर उस पे भी फिर हमारा अधिकार उसके बाद नहीं है। हम जितना सारे साल पढ़ेंगे, जितना अटेंशन देंगे, उतना ही अच्छा अगर हमारा एग्ज़ाम हुआ तो हमें भी नंबर उसी तरह से मिलेंगे। तो ये प्रोसेस एक दिन का नहीं है कि बस एग्ज़ाम को ही हम कंसिडर करें। ये प्रोसेस पूरे साल का है, पूरे साल ध्यानपूर्वक चलना पड़ेगा। মানুষের জীবনেও ৬০, ৭০, ৮০, ১০০ বছরে যে স্কুলের পড়া, কলেজের পড়া, অর্থাৎ প্রকৃতির স্কুলের পড়া, স্কুল কলেজের পরেও আমরা স্কুল কলেজটা তো প্রকৃতির মধ্যে, ধরতির মধ্যে, প্রকৃতিটাও একটা স্কুল, স্কুলের মধ্যে স্কুল। বলো। जैसे हम स्कूल जाते हैं बचपन में, वो तो एक स्कूल हुआ, लेकिन प्रकृति भी हमारा एक महाविद्यालय है जो कि वहाँ हमें ज़िंदगी भर पढ़ाई करते रहना पड़ता है। ওই প্রকৃতি স্কুলের মধ্যে আমাদের স্কুল, এই এডুকেশন স্কুল, ম্যানমেড এডুকেশন স্কুল। ये जो प्रकृति नामक महाविद्यालय है उसी में ही ये स्कूल है, जिसमें मैनमेड स्कूल है जिसमें हम जाते हैं पढ़ाई लिखाई करने अपनी। जी। তো আমাদের বুঝতে হবে যে স্কুলের পড়াশোনার পর কর্মজীবন, ব্যবসা জীবন, চাকরি জীবন, ওটাও একটা এখানকার পড়াশোনা এবং প্রকৃতির স্কুলের মধ্যেই পড়াশোনা। সেই দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়েই আমরা এগিয়ে চলেছি। মৃত্যুটা আমাদের একটা রেজাল্ট হাতে আসবে। যে যেমন ভালো করে চলবে, করবে, সবার প্রতি যত্নবান হবে, সবাইকে ভালোবাসবে, সৃষ্টিকে ভালোবাসবে, তারই নম্বর ভালো হবে। जैसे कि हम यहाँ पे समझते हैं कि स्कूल हमने क्लियर कर लिया, कॉलेज क्लियर कर लिया तो हमारी पढ़ाई ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति का स्कूल हमें अटेंड करना है अपने जीवन के लास्ट दिन तक, अपनी लास्ट सांस तक। तो वो भी जब हम स्कूल कॉलेज ख़त्म करके अपना अपने जो वर्क लाइफ शुरू करते हैं, या एक बड़े बच्चे बड़े होते हैं तो शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, परिवार आगे बढ़ाते हैं, उनमें उनको ज़िंदगी में काफ़ी तरह के सुख दुख, हंसी खुशी, मजाक, हर कुछ झेलना पड़ता है। तो ये भी एक स्कूल है और ये स्कूल की शिक्षा ही है हमारी, जो कि प्रकृति का स्कूल है। जी। সমস্ত ধরতির সমস্ত পরিবারেই একটা পরিবার আছে। এই ভাবনা নিয়ে আমাদের নিজেদের পরিবারকে দেখভাল করতে হবে। ये जो पूरी धरती पे जो जितने भी परिवार हैं ये अलग नहीं है, ये एक बहुत बड़ा परिवार है और हमें एक साथ होके इस पूरे परिवार को अपना परिवार मान के आगे बढ़ना होगा। সেই চিন্তা, সেই ভাবনা, সেই ধ্যান জ্ঞান রেখেই আমাদের নিজস্ব পরিবারকে লালন পালন করতে হবে, যে আমাদের আরেকটা বড় পরিবার আছে। हम जब अपने परिवार का जैसे हम अपना कहते हैं, अपने माता पिता, बच्चे, भाई बहन, जो एक परिवार जिसे हम मानते हैं, हम उनका जब लालन पालन करते हैं तो हम अपने बड़े जो पूरे पृथ्वी को लेके, पूरी सृष्टि को लेके जो परिवार है उसको भूल जाते हैं। हमें उस परिवार को भी भूलना नहीं चाहिए। সেম ভ্যালু দিতে হবে দুটোতেই, अटेंशनও দুটোতে দিতে হবে। हाँ, जिस तरह से हम अपने परिवार का सुख दुख का ध्यान रखते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं हमें लगता है कि उनकी हर चीज़ को देखना हमारी जिम्मेदारी बनती है, उनका सुख दुख सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है। उसी तरह से ये जिम्मेदारी सिर्फ हमें अपने परिवार तक सीमित नहीं रखनी है, पूरे
ये जैसे एक हम जिस जगह रहते हैं, वो एरिया हुआ, वो शहर हुआ, या वो देश हुआ, या पूरा विश्व ब्रह्मांड हुआ, उस पूरे परिवार के प्रति भी हमें पूरी जिम्मेदारी के लिए खुद को जागरूक रखना होगा। প্রত্যেকটি মানুষের যখন এই চিন্তাটা কাজ করবে, যা বিবেকের সারায় আমরা করব, সেটাই আমাদের ফার্স্ট সেকেন্ড করার সাহায্য করবে। ये जो हम अपने परिवार, सिर्फ अपने परिवार तक अपनी सोच को सीमित ना रख के पूरी पृथ्वी को अपना परिवार जब मानेंगे और उसी तरह से हम उनके बारे में सोचेंगे और अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से इसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, तो जितना हम उसकी तरफ अपनी विवेकाधीन होके इस चिंतन को एक कार्य रूपी तरीके से आगे उसको चलाएंगे, तो उन्हीं स्टूडेंट्स को ही फर्स्ट सेकंड थर्ड का ग्रेड मिलेगा। मरने का टाइम जो जैसे प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमारी भी रिपोर्ट कार्ड तैयार होती है उस महाविद्यालय में, तो ये रिपोर्ट कार्ड का बेसिस क्या है सिलेबस, वहाँ पे अच्छा रिजल्ट करने का उसका सिलेबस यही है कि सबको समान नज़रिए से देखें, हम किसी को छोटा बड़ा ना समझे, मैन मेड धर्म को ना माने, मैन मेड संविधान, मैन मेड जातिवाद, उससे ऊपर उठ के इंसान को व्यक्ति मालिकाना, उससे ऊपर उठ के हर इंसान को अपने बराबर समझें। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबके अधिकार एक है, पूरी पृथ्वी एक है, पूरी सृष्टि एक है। विवेक की बात, हमारा विवेक, उनका विवेक, सब एक ही है। সবাই কেন ভাবছে না যে সৃষ্টিকর্তা সেই বিবেক চৈতন্য সমস্ত জীব, সমস্ত মানুষের মধ্যে এক্সিস্টিং হয়ে সে চিরজাগ্রত হয়ে আমাদের সেবা করছে। हम इस बात को भूल जाते हैं कि महाआकाश जहाँ से हमारी सृष्टि हुई है, उसने हर इंसान, हर पेड़ पौधे, हर जीव जंतु में विवेक को हमारे अंदर दास बना के बिठाया हुआ है। दास खुद दास बन के हमारे अंदर बैठा हुआ है, तो हम क्यों खुद को बहुत सुपीरियर और किसी दूसरे को इतना नीचे मानने की, ये तो एक बहुत बड़ी धृष्टता हो गई कि हम खुद को बहुत सुपीरियर मान रहे हैं या किसी को बहुत ऊंचा, ना हम किसी से बहुत ऊंचे हैं और ना ही हम किसी से नीचे हैं। खुद को नीचा मानना भी सब इक्वल है। ये कॉम्प्लेक्स भी बहुत गलत है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आप बहुत कुछ हो, आप बहुत सर्वशक्तिमान हो। जिस तरह से आकाश में जितनी शक्ति है वही शक्ति आप में भी है, क्योंकि वही तो विवेक बन के हमारे अंदर बैठा है। तो उसमें और हम में क्या अंतर है और हर एक इंसान में क्या अंतर है कि जो हम खुद को छोटा भी माने। खुद को छोटा मानना भी बहुत बड़ा पाप है। ये কোনো জীব, কোনো উদ্ভিদ, কোনো কীট পতঙ্গ, চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র, তাদের মধ্যে বিবেক আছে, ওরা কিন্তু ফাউল করছে না মানুষ ছাড়া। ये जो विवेक हमारे अंदर है, वही विवेक पूरी सृष्टि की रचना में जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो भी हैं, तारे नक्षत्र जितने भी महाआकाश में हैं, उनके अंदर भी विवेक है। लेकिन वो लोग कभी तो गलती नहीं करते, फाउल नहीं करते, कभी भी किसी तरह की उनसे गलती नहीं होती कि सर्दी के बाद गर्मी ना आके, या बीच में जो मौसम आना है वो ना आके एकदम से सर्दी आ जाए गर्मी के बाद, ये तो कभी गलती नहीं होती। या पेड़ में पहले बीज होता है, बीज के बाद उसमें फल फूल बनता है, फिर वो फूल फल बनता है, उसने तो कभी गलती नहीं करी। पर इंसान को सिर्फ ये स्वतंत्रता मिली है, तो इसका मतलब उसका मिसयूज़ करके हम इतनी सारी गलतियां करते जा रहे हैं নিজে নিজে দুশ্মন হয়ে যাচ্ছে। और ये गलतियां हम ये नहीं कि हम जो सोच रहे हैं ना कि हमने व्यक्ति मालिकाना कर लिया, या किसी को लूट के हमने अपना धन बना लिया, या किसी को दिल को दुख पहुंचा के हमें बहुत खुशी मिली, ये जिसको आपने दुख पहुंचाया वो तो दुखी हुआ, लेकिन गलती आपने खुद की अपना नुकसान किया। ये अगर इंसान समझ जाए कि ये एट द एंड ऑफ द डे नुकसान हमें पहुंच रहा है। हम अगर कोई गलत काम करते हैं, हमारे घर में हमारे छोटे बच्चे उनको देखते हैं, वो सीखते हैं, तो ये एक तरह से नुकसान हुआ ना। आपने एक इनफॉर्मल वे में अपने बच्चे को गलत सीख दी, एक वो बच्चा आगे जाके एक और संसार की रचना करेगा, उसके साथ और कितने लोग जुड़ेंगे, तो वो गलत चीज़ को लेके ही आगे बढ़ेगा। तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हमें ये जो स्वतंत्रता दे के महाआकाश ने, हमारे विवेक ने जो हमें ये स्वतंत्रता दी है कि हम चिंतन कर सकते हैं, हम सिद्धांत ले सकते हैं, हमें इसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। हमें तो प्रिविलेज समझना चाहिए खुद के कि जो ये हमें एक्स्ट्रा पावर दी गई है उसको हम सही तरह से यूज़ करें। पावर एंड राइट,
पावर के साथ ये राइट भी है कि हम डिसीजन ले अपनी लाइफ का। कुछ भी कर सकता है। तो ये तो राइट मिलने के बाद हमारा दायित्व और ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम सही तरीके से अपनी जीवन शैली को चलाएं। कोई इसमें बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बहुत सरल तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, सबके अधिकार का ध्यान रखते हुए। किसी का अधिकार छीन के आप सोचते हो कि आप बहुत बड़े बन गए या बहुत अमीर बन गए, आप बड़े नहीं बने। जब मृत्यु के टाइम पे आपकी रिपोर्ट कार्ड बनेगी तो आप सबसे वीक स्टूडेंट माने जाएंगे। কোনো জীবজন্তু প্রাণী উদ্ভিদ কেউ তো ফাউল করছে না, মানুষ কেন ফাউল করছে? জীবজন্তু তো বলছে না আমার সম্পত্তি, আমার মালিক, আমার ফল আমার, তাহলে আমরা খেতাম কোত্থেকে? कोई भी पेड़ पौधा अपना मालिकाना जब नहीं दिखाता कि नहीं ये मेरा फल है, मैं आपको नहीं दूंगा, या जितने भी पशु पक्षी हैं जो भी मानव जाति की सहायता कर रहे हैं, क्योंकि ये इन ए वे हर एक दूसरे की सहायता से पृथ्वी आगे चल रही है। अगर हम इंसान सोच लें कि नहीं हमारे पास बहुत पैसा है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो क्या ये एक मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा कह रही हूँ, अगर हवा रुक जाए तो क्या होगा उसका? सारा व्यक्ति मालिकाना वहीं ख़त्म, सब खत्म, इंसान मानव जाति ही खत्म। बिल्कुल। तो इस चीज़ को सोचना होगा, जो हमें इतनी आसानी से और फ्री में मिली है, हम सोचते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कुछ पलों के लिए भी अगर ये हवा बंद हो जाए तब आपको नेचर की वैल्यू समझ में आएगी। वो बंद नहीं होती क्योंकि वो फाउल नहीं करती। और हम इंसान हो के अगर डे बाय डे, पल बाय पल, एक एक मिनट में गलती, नेचर और ये जो महाआकाश और हमारा विवेक कितनी सहेगा ये गलतियाँ। हम लोग को আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত যে আমরা বারবার ফেল করছি আর বিবেক বারবার আমাদের দাস হয়ে আমাদের মধ্যে থাকছে। हम मानव जाति को कब शर्म आएगी कि हम हर बारंबार अपने एग्जाम में फेल हो रहे हैं? जन्म लेने के बाद से ही हम फेल ही हो रहे हैं। अगर हमारा बच्चा क्लास में एक सेमेस्टर में फेल होके आता है, हम कितना उसको डांटते हैं, कितना ह्यूमिलिएट करते हैं, उसको कितना पनिश करते हैं, पर हमें पनिश करने वाला तो कोई नहीं है, क्योंकि वो हमें प्रकृति हर बार मौका दे रही है कि भाई सुधर जाओ, लेकिन हम नहीं सुधरने। हमने प्रण ले लिया है कि हम नहीं सुधरेंगे। हम व्यक्ति मालिकाना, व्यक्ति से मैनमेड धर्म, मैनमेड संविधान, जो कि हमें एक दूसरे से अलग करता है, अगर कोई बताए कि हाँ इन सब चीज़ों से आपको इतना सा भी बेनिफिट मिला हो तो मानने की बात है, एक वितर्क की बात है कि हाँ आप बेनिफिटेड हुए हैं, तो चलो हम इस चीज़ को मान रहे हैं। फ़ायदा भी कुछ हो नहीं रहा, आप हर साल भर साल फेल होते जा रहे हैं, तो कुछ तो शर्म अब हमें करनी चाहिए और एक बार रुक के सोचिए कि और कितना फेल होंगे आप। আমাদের ভারতবর্ষের একটা সরকার আছে, তার দূরদর্শন চ্যানেল আছে। জি, আমাদের সুযোগ দিক না কেন্দ্রীয় সরকার, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, আমরা প্রকৃতির হয়ে শ্রেষ্ঠ সেবা, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বিনা পয়সায় দিতে পারি। আমাদের কেন সুযোগ দেবে না? प्रेसिडेंट का कहना है कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया जो चैनल है दूरदर्शन, उसमें हमें क्यों नहीं मौका दिया जाता कि हम जन तक, हर इंसान तक पहुँचे और प्रकृति के बारे में उन्हें समझाएं कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ उन्हें सुधरने की ज़रूरत है। ये तो मौका देना चाहिए ना हमको। जी बिल्कुल देना चाहिए। ये स्टूडियो का खर्चा हम कहाँ से चलाएंगे, कितना दिन चलाएंगे? खुद अपना पैसे से। जी बिल्कुल। तो सरकार का भी दायित्व है, सरकार स्कूल कॉलेज का टीचर का टीचिंग का पैसा देता है, तो हम जो सबके लिए टीचिंग कर रहे हैं, जो सही बात बताता हूँ, इसके लिए हमको मौका दे। पैसा नहीं चाहिए, खाने का कुछ नहीं चाहिए, कपड़ा भी नहीं चाहिए। हमको दूरदर्शन में जैसा ये चैनल वाला हमको मौका दिया जी, ये तो हमसे पैसा नहीं लेता है। ये चैनल वाला अच्छा लगा, मालिक बोलता है हाँ अच्छा चीज़ है आप करिए जी, तो ऐसा दूरदर्शन क्यों हमको मौका नहीं देगा अच्छा काम करने के लिए? ये प्रोग्राम आपका अगर जा रहा होगा, वहाँ के लोग देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे, तो ज़रूर मौका वहाँ भी मिलेगा हमें। नहीं, ऊपर में जो बैठा है उनका तक पहुँचाएगा, ये बात सुनाई देगा लोग को। ज़रूर इस चैनल के माध्यम से आप बताएंगे, वो तो एंकर बताएंगे। अभी तो टाइम ही नहीं है इंसान को। जिसका खाना मिल रहा है
जिसको खाना नहीं मिल रहा है, दोनों का दूरत्व तो बहुत दूर है। आंखों में दिखता नहीं है कौन खाता है कौन नहीं खाता है, कौन का किसका तकलीफ है। ऊपर में जो बैठा है 100 मंजिल के ऊपर, उसको तो दिखाई नहीं देता है। पूरा पूरा सिक्योरिटी जैसा घोड़े का गाड़ी है ना, ठुली पिन के रखता है घोड़े को, ब्लाइंड लगा देता है। सब बड़ा बड़ा आदमी लोग, सब बड़ा बड़ा आदमी, सबसे बड़ा भगवान मान के बैठा है ना, सब ठुली पिन के बैठा है, वो तो उसको दिखाई नहीं देता है। वो देखना भी नहीं चाहते। उनको कान से देखना चाहिए, आंख से तो देख नहीं सकेगा, ठुलिया है तो कान में तो सुनो भाई। जी बिल्कुल, उन तक भी आपकी आवाज जरूर पहुंचेगी प्रेसिडेंट, जिस माध्यम से नहीं हम बढ़ रहे हैं आगे। उनका मुक्ति के लिए भी वो लोग नहीं सोचते हैं। हम तो बताया पहले, भारत का पहला प्रधानमंत्री, पहला नहीं वो दूसरा प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री तो नेताजी सुभाष बोस है, और दूसरा जो प्रधानमंत्री था वो मरने का बाद विदिन 7 days चूहा बन के ड्रेन में, नर्दमा में, क्या बोलता है, नाली में घूम रहा है। और धरती का जो भगवान बनाया, जाति का जनक, हम नाम लेना नहीं चाहते हैं जी, वो मरने का बाद जिसने मार दिया नाथूराम गौड ने, मरने के बाद वो नाथूराम गौड को मुक्ति मिल गया। आज जिसका मत हुआ, महान व्यक्ति भगवान, उनका जन्म हुआ फॉग, मेंढक। सोचो, ओके, वो जाति जनक को मार दिया, उनका मुक्ति मिल गया जी, और जिसने मरा जाति मेंढक जनक बन भगवान, वो मंडप बन गया। बिल्कुल प्रेसिडेंट, इस पर हमें चर्चा करने की और भी ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि समय हमारे पास सीमित होता है। तो अभी इस कार्यक्रम में, इस एपिसोड में समय समाप्त हो गया है। अगले एपिसोड में इस चर्चा को डेफिनेटली जारी रखेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम पसंद आपको आ रहा होगा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, हमारे यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है वो भी हम समझ रहे हैं। इसी के साथ लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503, ईमेल ID santandal1960@gmail.com।